हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किए हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ ई एंड आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग ईएमएफ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्त, आज मैं जो करने वाला हूँ, टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ जिसमें केवल आर जुड़ा हो, केवल प्रतिरोध से युक्त हुआ हो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी बोल देते हैं। और जिसमें केवल आर युक्त जुड़ा गया है। दोस्त, एक बात बताइए हमें, मैं एक परिपथ बना रहा हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या जोड़ रहा हूँ दोस्त? आर जोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ? ई, विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर मैं इनसे करंट आई दे रहा हूँ, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, इसी सर्किट से फ्लो हो रही है। अरे बोलो हाँ, करंट किस प्रकार बह रही है दोस्त? करंट इस सर्किट से किस प्रकार बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नीचे से ऊपर बह रही है। मतलब आप कहना चाहो तो नीचे से ऊपर बह रही है, इस प्रकार से करंट आएगी, यहाँ करंट जाएगी। इसके बाद इस रेजिस्टेंस से होने के बाद जो करंट आएगी दोस्त, उस करंट को हम लोग बोलेंगे एसटीडी स्टेट करंट। क्या बोलेंगे दोस्त? एसटीडी स्टेट करंट। मतलब ऐसी करंट जो प्रतिरोध से के बाद की हो, प्रतिरोध से रुकने के बाद जो विद्युत धारा बहती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? एसटीडी स्टेट करंट। एसटीडी स्टेट करंट क्या बोलते हैं दोस्त? एसटीडी स्टेट करंट। और किसी खास क्षण पे, किसी खास मोमेंट पे, सपोज दैट आप जानना चाहते हो कि 1 सेकेंड में विद्युत धारा कितना प्रवाहित हुआ, 1 सेकेंड में कितनी धारा बह रही है, तो किसी खास मोमेंट पर, किसी खास समय पे जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या बोलेंगे दोस्त? इंस्टेंटेनियस करंट, यानी तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो आइए दोस्त, मैं बात करता हूँ। अब मैं इसके बारे में बात ये करना चाहूँगा दोस्त कि ये मेरा क्या है दोस्त? ये अगर मैं बात करूं आई नट, सबसे पहले मैं तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करता हूं दोस्त। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं आई बराबर क्या होगा दोस्त? आई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। आई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी मैं यहाँ इस प्रकार से लिखने वाला हूँ। आई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब, अगर आई बराबर किसी खास क्षण पर, ये मेरा क्या है? करंट है। अगर मैं ओमेगा के जगह पर, ओमेगा इंटू टी के जगह पर 90 डिग्री भरता हूँ दोस्त, तो आपको पता है क्या आता है? आई बराबर केवल और केवल आई नॉट होगा। अगर हमारा जो फेजर एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो करंट उस केस में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और इस आई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? पीक वैल्यू ऑफ करंट, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है दोस्त? किसी विद्युत परिपथ में जिस टाइम, जिस वक्त, जिस एंगल पे, जिस फेज पे और जिस मोमेंट पर प्रतिवर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, उस विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। समझ गए क्या? तो समझ गए दोस्त। तो आइए मैं बात करता हूं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ईएमएफ लगाया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी होता है दोस्त। क्या होता है दोस्त? ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी होता है दोस्त। चलिए, इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर ओमेगा इंटू टी बराबर 90 डिग्री दोस्त, तो आप बताइए दोस्त कि ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? इस कंडीशन में ई बराबर ई नॉट हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? ई नॉट हो जाएगा। अब आप मुझे बात बताइए, अब इस केस में तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होगी दोस्त? तात्क्षणिक विद्युत धारा होगी हमारा ई बराबर
ई नट बाई आर। अरे बोल दो, ई बराबर क्या होगी दोस्त, ई बराबर ई नट बाई आर हो जाएगा। ये जो होगी ना पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगा। और पीक मतलब प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का क्या शिखर मान, ये होता है ई नट। अब आप बताइए दोस्त, अगर आई बराबर ई नट बटा आर है तो आई बराबर ई नट, आई बराबर ई नट, आई बराबर ई बाई आर। अगर आई बराबर ई बाई आर है दोस्त, तो आई बराबर ई का मान है कितना, तो आप बोलोगे ई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी बाई आर। आर इक्वेशन नंबर 2। आप एक बात बताइए दोस्त, अगर ई बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई बराबर ई नट इन बाई आर। ई नट बाई आर का मतलब मैक्सिमम करंट आई, पीक वैल्यू। यहाँ देख लो भैया, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 ले रहा हूँ दोस्त। अब आप मुझे एक बात बताइए कंपेयर करके दोस्त, कि ई बराबर ई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी और आई बराबर आई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। तो आपने इस लॉजिक से क्या सीखा कि अगर कोई प्रतिवर्ती धारा जिसमें केवल आर युक्त प्रतिरोध लगा हो, तो जो काला जिस फेज में विद्युत वाहक बल होगा सेम टू सेम उसी फेज में, उसके समान फेज में प्रतिवर्ती विद्युत धारा भी होगी। आइए हम इसको ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्त। तो ग्राफ मेरा ये बोलता है, अगर मैं प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ लिखना चाहूँ दोस्त, तो इस प्रकार से लिखता हूँ, आई बराबर आई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। अगर ये आई नट हमारा पीक वैल्यू है, तो आप जानते हो अगर मैं थीटा का जब वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 0 पे 0 रह जाएगा, 90 भरता हूँ तो ये इस प्रकार जाएगा, फिर 180 भरेंगे इस प्रकार से मेरा ये ग्राफ जो होते हुए इस प्रकार से पिक चेंजिंग करते हुए जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, इस ओमेगा इंटू टी बराबर 90 डिग्री पर आई बराबर मेरा आई नट हुआ, ये क्या हुआ दोस्त, इस प्रतिवर्ती धारा का पीक वैल्यू होगा। क्या होगा दोस्त, पीक वैल्यू होगा, यानी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। ये क्या होगा दोस्त, पीक वैल्यू होगा दोस्त ये। और प्रतिवर्ती धारा के ये जो -1 में जाने वाली है ना, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर मैं इस प्रतिवर्ती धारा के पूर्ण एनर्जी की बात करूं, अगर मैं इस प्रतिवर्ती धारा का पूर्ण एनर्जी की बात करें, एक पूर्ण चक्र में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न ऊष्मा होती है, या इस प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, इस प्रतिवर्ती धारा का जो औसत मान होता है दोस्त, एक पूर्ण चक्र में इस प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा दोस्त, ऑलवेज 0 हो जाएगा। अरे बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको ग्राफ दिखाते हैं दोस्त। अगर ये भाई आई बराबर आई नट का ग्राफ है दोस्त, तो सेम टू सेम तुम जानते थे कि ई बराबर ई नट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। अगर मैं ये आई है हमारा, ये क्या है मेरा दोस्त, आई है, यहाँ पर मुझे क्या मिला, आई नट मिला। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ई का ग्राफ निकालता हूँ तो ये भी ग्राफ ई नट, यहाँ पर ई नट आएगा और सेम टू सेम यही ग्राफ चलेगा दोस्त। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा मेरे दोस्त, इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा कि अगर ये आई नट है पीक वैल्यू, तो सेम टू सेम ये भी ई नट होगी, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पाथ। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो फेज जिस तरह से प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का फेज होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रतिवर्ती विद्युत धारा का भी फेज होगा। मतलब ये दोनों समान समय अंतराल में समान कला में होगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग लेंगे अगला टॉपिक, केवल एल युक्त प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ। आज हम विराम देते हैं दोस्त। इस टॉपिक को अच्छा से, इस वीडियो को दबा कर देखिए और अच्छा से टॉपिक को समझने की कोशिश करें।